अमेरिका के साथ चर्चा के दूसरे दौर के लिए ईरान हुआ तैयार। शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। अमेरिका की ओर से स्पेशल दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे। आज और कल बातचीत होने की संभावना। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की हालत गंभीर। चेहरे और दूसरे अंगों की हुई सर्जरी, नकली पैर की भी पड़ सकती है जरूरत। ईरान में बदली ताकत की तस्वीर। मुज्तबा खामेनेई के घायल होने के बाद से सेना के जनरल ले रहे अहम फैसले। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, नाकेबंदी के तहत 34 जहाजों को वापस भेजा गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 24 घंटे में सिर्फ 5 जहाज गुजरे। पाकिस्तान में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर यूएन ने जताई चिंता। कहा, सजा का प्रावधान नहीं होने से कन्वर्जन को मिल रहा है बढ़ावा। राघव चड्ढा ने बीजेपी में किया विलय। संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत 7 सांसद बीजेपी में हुए शामिल। अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिलाई सदस्यता। आपके 2/3 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में हुए शामिल। राज्यसभा अध्यक्ष को साइन कर सौंपे दस्तावेज। राघव चड्ढा का बड़ा बयान। कहा, आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक रही है। आप आज कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट है। आपसे सांसदों के इस्तीफे पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर वार। लिखा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों को धोखा दिया। सांसदों के आप छोड़ने से भड़के मनीष सिसोदिया बोले, गद्दारों ने खून पसीने की कमाई का सौदा कर दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा, जो बीजेपी में गए वो गद्दार हैं। इन लोगों ने वोट नहीं मांगे, इन्हें बैठ के बिठाए सीट मिल गई है। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के आप छोड़ने से सीएम मान दुखी। कहा, पंजाब के सारे एमएलए और पार्टी एकजुट, हम मिलकर काम करते रहेंगे। आप सांसद संजय सिंह का सांसदों के इस्तीफे को लेकर बयान। कहा, यह बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, ये राजनीति का घटिया खेल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, राज्यसभा के सभापति से इन सांसदों को सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग करूंगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का बयान। कहा, यह आपके ही लोग थे, हो सकता है रेड की वजह से बीजेपी में चले गए हों। आप सांसदों के पार्टी छोड़ने पर बोले अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया। कहा, आपने ऐसा सिस्टम बदला कि भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। राघव चड्ढा को तेजस्वी यादव ने बोला कॉम्प्रोमाइज्ड। कहा, जो डरा वो बीजेपी में शामिल, जो संघर्ष कर रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान। कहा, आप द्वारा जनहितों का त्याग करने के बाद अच्छे लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, केजरीवाल के गैंग में अब सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी बचे हैं। बोले, राघव चड्ढा और साथियों का फैसला साहसिक और स्वागत योग्य। आज पश्चिम बंगाल में अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार। कई जगहों पर जनसभाएं और रोड शो करेंगे। बैरकपुर में नवभारत पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, भयमुक्त होकर निकल रहे वोटर्स, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा, प्रचंड बहुमत से जीतेगा बीजेपी। ममता बनर्जी के दिल्ली जाने वाले बयान पर बोले अमित शाह। नवभारत के इस सवाल पर कहा, यहां कुछ नहीं बचा तो दीदी दिल्ली कहां जाएंगी। हावड़ा में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा। फर्स्ट फेज चुनाव में सीटों के मामले में शतक मारने का किया दावा। कहा, नंदीग्राम में भी जीतेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में आज राहुल गांधी की 3 रैलियां। हुगली, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पश्चिम बंगाल दौरा। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में आज सीएम योगी की 3 रैलियां। नादिया, पूर्व बर्धमान और उत्तर 24 परगना में जनसभाएं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाइक बैन का चुनाव आयोग का आदेश रद्द किया। मतदान के दिन और उससे 2 दिन पहले मोटर बाइक्स पर 48 घंटे की पाबंदी का आदेश दिया था। ज्ञानेश कुमार को पद्म विभूषण वाले कपिल सिब्बल के तंज पर हेमंता बिस्व शर्मा ने दिया जवाब। कहा, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सीएम हेमंता के बयान पर बोले अखिलेश यादव। कहा, मैं दोनों को नोबेल पुरस्कार देने की मांग करता हूं। लखनऊ में रश्मि रथी महोत्सव में जातिवाद पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, देश को बांटने वालों से रहे सावधान। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर वाराणसी पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। कहा, मातृशक्ति सम्मेलन में लगभग 50,000 मातृशक्तियां शामिल होंगी। यूपी के फतेहपुर में सपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दर्ज हुआ मुकदमा। पूर्व मंत्री धुनी सिंह की शिकायत पर हुई एफआईआर। मुंबई में संजय निरुपम के कार्यक्रम में एमएनएस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। निरुपम ने ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी की अनिवार्यता का आदेश का विरोध किया था। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान। कहा, क्या राज्य में रहने वाले सभी लोगों को मराठी आती है? अगर नहीं तो सिर्फ टैक्सी चालकों के साथ ये व्यवहार क्यों? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी का मामला। भड़काऊ पोस्ट करने के आरोपी को नागपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले का आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई का मामला। रिहाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। आप शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। हैदराबाद की 11 जगह समेत कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी।
पटियाला हाउस कोर्ट से बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर को बड़ा झटका, अंतरिम बेल की याचिका खारिज। नासिक टीसीएस धर्मांतरण के आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी बढ़ाई, कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 रिमांड तक रिमांड पर भेजा। भुज के 380 करोड़ की हेरोइन तस्करी केस में फैसला, 6 पाकिस्तानी दोषियों को 20 साल की सख्त सजा। अजमेर में आतंकी हमलों के लिए जनता और प्रशासन को तैयार कर रही सेना, आपात स्थिति की ट्रेनिंग के लिए चलाया मॉक ड्रिल। अमृतसर के डीसी ऑफिस में मॉक ड्रिल के दौरान खुली दमकल विभाग की पोल, आग बुझने के दौरान फायर टेंडर से नहीं निकला पानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नेशनल लॉ कॉलेज की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंका। दिल्ली में काला जठेड़ी संपत नेहरा गैंग का बदमाश गिरफ्तार, लंबे समय से फरार था रवि मलिक उर्फ भूरा। दिल्ली की शकूर बस्ती में आग का तांडव, सैकड़ों झुग्गियां जलकर हुई खाक, जान बचाकर भागे लोग। दिल्ली के पंजाबी बाग में झुग्गी झोपड़ी में लगी आग, कई गैस सिलेंडरों में हुआ धमाका। रोहिणी में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, समय रहते बिल्डिंग से बाहर निकले लोग, बड़ा हादसा टला। दिल्ली के रमेश पार्क में आग की चपेट में आई 5 बिल्डिंगें, ट्रांसफार्मर फटने की वजह से भड़की आग। दिल्ली के मॉडल टाउन में रॉन्ग साइड से आ रही कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत, बच्चा घायल। बिजनौर में हथियार प्रदर्शन को लेकर बोले एडीजी अमिताभ यश, कहा जुल्फिकार और आरिफ की हुई है गिरफ्तारी। लखनऊ के गुरुकुल में 11 साल के मासूम के साथ बर्बरता, कड़ी धूप में खड़ा रखा, पीट पीट कर हत्या की, शव को कानपुर में मृतक के घर के बाहर फेंका। कानपुर में ईदगाह चौराहे के पास कार गैराज में लगी आग, रिपेयरिंग के लिए आई गाड़ियां जलकर राख। बांदा में पड़ोसी ने कहा सुनी के बाद सर्राफा व्यापारी की हत्या की, गोली मारकर उतारा मौत के घाट, एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार। आगरा में पेट्रोल पंप के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, चिंगारी निकलने के बाद भड़की आग। मैनपुरी में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पाया, नहीं हुआ ज्यादा नुकसान। कानपुर में कूलर के लिए दामाद ने ससुराल पक्ष को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घूंसे। फतेहपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, मामूली विवाद में चले लाठी डंडे। यूपी के मैनपुरी में पुलिस का ऑपरेशन दहन, एनडीपीएस के मामलों में जब्त 4 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स जलाकर नष्ट किए। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंदा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के हापुड़ में फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, पुलवामा अटैक मामले में आरोपी बनाकर किया डिजिटल अरेस्ट। यूपी के पीलीभीत में बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम पर कर रहे थे गोरखधंधा। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पर चलते लड़खड़ाकर गिरा युवक, चंद सेकंड में हुई मौत, किसी ने नहीं की मदद। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने किया पथराव, कई लोग हुए घायल। गोपालगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। एमपी के खंडवा में नकली घी की फैक्ट्री का खुलासा, बड़ी मात्रा में पशुओं के मांस, हड्डियां और चर्बी जब्त। गुरुग्राम में पुलिस ने इंफ्रा फर्म के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट। हरियाणा सरकार ने करोड़ों के घोटाला मामले में की बड़ी कार्रवाई, विकास एवं पंचायत विभाग सुपरिटेंडेंट नरेश कुमार नौकरी से बर्खास्त। पंजाब के मोगा में मेले से अपहरण के बाद नाबालिग लड़की की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लुधियाना में एनआरआई महिला के साथ लूट की कोशिश, बहादुरी के साथ लुटेरों से भिड़ी दोनों बहनें, शोर की आवाज सुनकर जुटे स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाईवे पर युवकों ने किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2300 रुपए का काटा चालान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पैरासिटामोल सिरप का सैंपल जांच में फेल हुआ, रिपोर्ट के बाद सिरप को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। राजस्थान के डीग में दूल्हे ने पहनी 100 फीट लंबी नोटों की माला, संभालने के लिए घर के दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा होना पड़ा। जयपुर में राज्य बिजली नियामक आयोग के दफ्तर में लगी आग, कई अहम दस्तावेज और फाइलें जली। राजस्थान के धौलपुर में बारातियों और ग्रामीणों के बीच मारपीट, डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों में हुई हाथापाई। कोटा में झारखंड के छात्र ने की खुदकुशी, नीट छात्र ने हॉस्टल में किया सुसाइड, फंदे पर लटका मिला शव। छत्रपति संभाजीनगर में सास के सामने बहू की बेरहमी से हत्या, चाकू मारकर मर्डर, आरोपी महिला गिरफ्तार। नागपुर में चलती कार में लगी आग, कार में बैठे लोग समय रहते बाहर निकले, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सूरत में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर हंगामा, गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के साथ मारपीट। गुजरात के महिसागर में 70 साल के बुजुर्ग ने मानसिक रूप से बीमार युवती का रेप किया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात के मेहसाणा में नर्सिंग की छात्रा ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर दी जान, कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं। छत्तीसगढ़ के मोहाली मानपुर में बचे हुए नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। झारखंड के हजारीबाग में दिन दहाड़े बैंक में हुई बड़ी डकैती, 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूटे 7 करोड़ का सोना और 5 लाख कैश। देहरादून में 84 साल के बुजुर्ग शिकायत लेकर पहुंचे एसएसपी कार्यालय, चलने में असमर्थ बुजुर्ग से खुद ऑफिस के बाहर आकर मिले एसएसपी।
हरिद्वार में 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरे एक शख्स की मौत। 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बच सकी जान। चमोली के गोपेश्वर में गंभीर रूप से घायल शख्स को किया गया एयरलिफ्ट। इलाज के लिए हेली एम्बुलेंस को एम्स ऋषिकेश लाया गया। जम्मू कश्मीर के यात्रियों के लिए खुशखबरी। 30 अप्रैल से श्रीनगर से कटरा तक चलेगी वंदे भारत। जम्मू कश्मीर के गुर्रेज में दुर्लभ कस्तूरी हिरण का रेस्क्यू किया गया। हिरण को दाचीगाम पुनर्वास केंद्र भेजा गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास फटा लैंडमाइन, 6 साल का बच्चा घायल। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक शख्स की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कोशिश नाकाम। पुलिस ने पत्नी समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक की बेलगावी में पुलिस ने चोरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया। 67 लाख रुपए का सोना जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु की शिवगंगा में लड़कियों से दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा, 11,000 रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। दिल्ली में गर्मी के बीच दिल्ली की सीएम का सख्त आदेश। स्कूलों में हर 45 मिनट पर वाटर बेल बजेगी। आईएमडी अलर्ट, अभिभावकों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाने का निर्देश। प्रयागराज में शुक्रवार को तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। वाराणसी में 44.3 डिग्री तो बांदा में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा सरकार ने स्कूलों में 27 अप्रैल से समर वेकेशन का किया ऐलान। भीषण गर्मी के चलते समय से पहले छुट्टियां। अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी बन सकते हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। गोवर्धन दास को बनाया जाएगा सदस्य, सूत्रों के हवाले से खबर। नागपुर में भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास समारोह में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, भारत का विश्व गुरु बनना तय है, देश के भविष्य पर संदेह न करें। यूएस में इंडियन मुस्लिम पर बोले दत्तात्रेय होस बोले। कहा, भारत के मुसलमान हमारे अपने हैं, हिंदू ही थे उनके पूर्वज। मुस्लिम नेतृत्व के साथ लगातार संवाद कर रहा है आरएसएस। फिल्म हक के लिए एक्ट्रेस यामी गौतम ने पढ़ी थी कुरान। डायरेक्टर बोले, इस्लामी कानून समझने में टीम को 1.5 साल लगा था।